जब भारतीय संसद में सांसद लोग सुरक्षित नहीं हैं तो देश के लोगों को आप कैसे सुरक्षित रखिएगा। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र के हत्यारा है नरेंद्र मोदी का जो उसका ऊपर से जो मुखौटा है भीतर कुछ है। जो देश के प्रधानमंत्री है वो देश के लिए देश को कानून को ध्वस्त करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सांसदों का निलंबन हुआ है और संसद में सुरक्षा को लेकर जो चूक हुआ है उसी को लेकर आज महागठबंधन के लोग केंद्र सरकार के विरुद्ध में आक्रोश मार्च करते हुए पटना के सड़कों पर उतरे। तो आइए आगे जानते हैं कि जदयू के नेतागण क्या कुछ कर रहे हैं, आगे सुनिए। मैं रमेश ठाकुर, पटना जिला ग्रामीण के जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। सर, आज ये बताइए कि आप लोग आज सड़क पर क्यों उतर गए हैं? देखिए, ये सभी मीडिया के साथी लोग पूछ रहे हैं कि आप तमाम महागठबंधन के लोग सड़कों पर क्यों उतरे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिन संसद के दोनों सदन में सुरक्षा का भारी चूक हुआ। खैर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे लोग यदि चाहते तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। इन्हीं बातों को हमारे महागठबंधन के सांसद लोग, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनसे मांग किया कि इस पर आप जवाब दीजिए कि इतना भारी चूक कैसे हो गया। जब भारतीय संसद में सांसद लोग सुरक्षित नहीं हैं तो देश के लोगों को आप कैसे सुरक्षित रखिएगा। मात्र इतना ही इन लोगों की गलती थी, इसी पर वो कोई जवाब नहीं दे सके और हमारे 146 महागठबंधन के सांसदों को निलंबित कर दिया। तो इन्हीं निलंबन के विरोध में हम महागठबंधन के लोग, चूँकि संसद में तो विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, चाह रहे हैं लोग कि विपक्ष विहीन हो संसद। तो हम लोग, चूँकि हम लोग संसद में जा नहीं सकते, हम लोग सड़क पर तमाम कार्यकर्ता जो है उस निलंबन के विरोध में, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार अमित शाह के विरोध में ये प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। और जब तक हमारे जनप्रतिनिधियों का निलंबन वापस नहीं होगा, हम लोग विभिन्न तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सर अभी विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर संसद कैसे चलेगा? सर यही सोचना है कि जब विपक्ष नहीं रहेगा तो संसद, तो वह जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र के हत्यारा है नरेंद्र मोदी। तो उसी के खिलाफ में हम लोग यह मार्च निकाले, क्योंकि विपक्ष जो है खूबसूरती होती है, गरिमा होती है संसद की। विपक्ष न रहे, वो चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कानून हम पास कर लें जिसमें विपक्ष रहेगा तो उनका कानून पास होगा नहीं, और वो ऐसा ऐसा कानून लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया। क्या लगता है सर कि सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है? सरकार बिल्कुल निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है और आरएसएस का एजेंडा हावी है सरकार पर, इसलिए हम लोग उसके विरोध में रोड पर उतरे। तो इस तरह से सर क्या प्रभाव पड़ेगा सर जनता पर? जब आप लोग रोड पर उतरिएगा जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता में प्रभाव पड़ेगा कि आखिर जो वास्तविक स्थिति है नरेंद्र मोदी का, जो उसका ऊपर से जो मुखौटा है भीतर कुछ है, इस मुखौटा को हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। और उजागर करने के बाद वो लोग वहाँ पर उनको आने वाला आगामी चुनाव में 2024 में बिहार से तो सफाई है, ये पूरे देश से हम लोग सफाई करने का काम करेंगे। आज के बारे में बताइए सर कि आज इस तरह से आप खड़ा है रोड पर, आज इसी के बारे में आप भी। आज हम लोग रोड पर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, हम लोग 146 महागठबंधन के सांसद को निलंबन कर दिया भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे रोड पे खड़ा हैं। वो चाहते हैं कि देश में तानाशाही रवैया अपनाएं, हिटलरशाही अपनाएं कि जो मर्जी करे सो हम करें, तो ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग ने रोड पे उतरे हैं और पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे जनता के जन जन तक ये बात को जाएगा कि हाँ, जो देश के प्रधानमंत्री है वो देश के लिए देश को कानून को ध्वस्त करना चाहता है। इसलिए हम लोग को एकता होना पड़ेगा और एकता होके 2024 में जो यहाँ चुनाव केंद्र को होने वाला है, यहाँ पे हम लोग वहाँ कबाड़ के बिकने का काम करेंगे। इसलिए सर एक तरफ बात करते हैं एकता की, तो जिस तरह से 3 राज्यों में उसका जीत हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो लोग के पास मीडिया
धन दौलत तिक्रम ईवीएम सब चीज़ उनके पास है और सत्ता भी उनके पास है। आज अगर सही चुनाव सही हुआ है लेकिन ईवीएम का खेल हुआ है और ईवीएम का खेल नहीं होता तो एक राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीतता। इसका मतलब है कि जो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, इसका मतलब चुनाव निष्पक्ष हुआ लेकिन ईवीएम का खेल हुआ, ईवीएम में हेरा फेरी हुआ और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया, नहीं तो नहीं बनाता। लूट की राजनीति कर। लेकिन हम लोग ने इतना आंदोलन करेंगे और इतना लोगों को जगाएंगे कि इतना वोट पड़ेगा कि कितनों ईवीएम को हैक करते रहेगा, लेकिन 2024 में उनका सरकार नहीं बनेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाह रहे हैं जो आप देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी को संदेश देने से हमको क्या होगा? नरेंद्र मोदी किसी को सुनने वाला है? वो तो हिटलर आदमी है। वो तो चाहता है कि जैसा मर्जी आएगा वैसा हम काम करेंगे। तो हम लोग जनता को नहीं दिखाएंगे सुनाएंगे, और जनता अगर सुनेगा समझेगा देखेगा तो जनता के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। तो जब पूरा जनता अगर उग्र हो जाएगा, उनके विरोध में आ जाएगा तो ईवीएम भी काम नहीं करेगा। जब पूरा जनता ही विरोध में आ जाएगा तो ईवीएम में फेरा बदल करके क्या कीजिएगा? तो हम लोग यही काम कर रहे हैं। मांग है कि बैलेट पेपर से हो,